हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हो गया है मॉर्निंग का टाइम और मैंने चाय चढ़ा दी है। तो चलिए बच्चों को उठाती हूँ। बाबू, उठ जा। उठो जल्दी। उठो, नहीं देर हो जाएगी स्कूल के लिए। उठो उठो, आ जाओ। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अनिका तो पहले ही उठ गई थी, तो अभी मैंने बाबू को भी उठा दिया है। और अब ये दोनों अपने आप धीरे धीरे तैयार होंगे, क्योंकि बच्चे हैं और अपने आप तैयार हो जाते हैं। पर यही है कि थोड़ा टाइम लगाते हैं, अपने हिसाब से आराम से करते हैं, इसलिए उनको टाइम से मैं उठा देती हूँ। और उसके बाद ही मैं अपने किचन के कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी मेथी की सब्ज़ी। और आप देख सकते हैं, मेथी जो है ना, वो रात में ही मम्मी ने काट के रख दी थी। मतलब हमारे यहाँ मेथी वगैरह जैसे पत्तियों वाली सब्ज़ी आती है ना, हरी सब्जियाँ, तो इनको मम्मी ना उसी समय काट के और अच्छे से हम लोग पेपर वगैरह में इनको रैप करके रख देते हैं, जिससे ये ख़राब भी नहीं होती हैं और बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं। आप देख सकते हैं, जैसे इनको हवा नहीं लगती ना, एयर टाइट डब्बे में रख दो, पेपर में लपेट के रख दो, तो ये बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं। और आपको जब भी इन्हें बनाना है तो फिर उसके लिए ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट इनको हम बना लेते हैं, क्योंकि इनको ना साफ़ करने में और काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप सोचेंगे कि ये मॉर्निंग में ही इनको हम काट के और बनाए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये सारे जो काम रहते हैं ना, ये शाम को ही जब हम टीवी वगैरह देखते हैं ना, उसी समय बैठे बैठे ये सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह के लिए ये सब चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए ये सब करना। और जैसे कि ये पत्ते वाली सब्जियां रहती हैं ना, मेथी की सब्जी, मेथी है ये तो इनको ना हमें धोना बहुत अच्छे से रहता है। जैसे कि ये नहीं है कि एक ही पानी लिया और बस धो लिया, क्योंकि इनमें ना मिट्टी बहुत रहती है। तो इसको कम से कम 2-3 बार, मतलब मैं अच्छे से ही धोऊंगी। ये नहीं है कि एक बार धो के रख ली। कई बार क्या रहता है ना, कि अच्छे से नहीं धुली रहती है ना, तो खाने में भी, मुंह में भी मिट्टी आती है। तो इनको 2-3 पानी से अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मिट्टी निकलती भी है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इनको यहाँ पे जो मेथी है वो अच्छे से धो ली है। और बस अब इसमें बहुत सिंपल तरीके से ही मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लहसुन। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट लहसुन डाल दिया और उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया है। और इसको ना मैं हरी मिर्च इसमें नहीं डालूंगी, इसमें जो लाल साबुत वाली मिर्च आती है ना हमारी, उसका तड़का लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि वो डालते से ना जल जाती है, तो टेस्ट ना बिल्कुल जला हुआ आने लगता है। इसलिए मैंने मिर्च, देखिए आप, प्लेट में रख रखी है। और मैंने ये आलू भी काट के रख दिए थे पानी में। तो सबसे पहले आलू को डालेंगे, आलू को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाती है ना, आलू का टेस्ट बहुत सौंधा सौंधा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने तेल में आलू डाल दिया, थोड़ा सा, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, 2 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि ये पत्तियों के साथ ना बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे आलू फ्राई हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे मेथी भी डाल दी थी। और आलू फ्राई करते करते मैंने लाल मिर्च, जो मेरी साबुत लाल मिर्च रखी थी ना, वो भी डाल दी थी, और वो भी आलू के साथ में फ्राई हो गई थी। वो कैसा, तड़का लगाते समय अगर हम लाल मिर्च डाल देते हैं ना, तो एकदम से जल जाती है और वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे अभी मेरी सब्ज़ी मैंने ढक के रख दी है, और इसमें कोई भी मैं अलग से मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। बस ये थोड़ा सा गल जाएगी ना, उसके बाद में मैं नमक डालूंगी। क्योंकि पत्ती वाली सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना, तब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद जब पकती है ना, और काफ़ी सारा जो है पानी छोड़ देती, तो बहुत कम हो जाती है। इसलिए ना, नमक अगर हम पहले डालते हैं तो कई बार हमें नमक का ना अंदाज़ा नहीं लगता है, और नमक ना बहुत ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी में। इसलिए अभी सब्ज़ी को पहले पकने के लिए छोड़ दिया है, और जब वो थोड़ी सी भुन जाएगी, उसके बाद में मैं उसमें लास्ट में नमक ऐड करके थोड़ी देर उसको पकाऊंगी, भूनूंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा लग रही थी, और अभी एकदम थोड़ी सी हो गई। मेथी जो है ना, एकदम गल के थोड़ी सी हो जाती है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी, मैंने तब तक आटा भी बना लिया था। और अब मैं फटाफट बना दूंगी इन लोग के लिए पराठे। तो आलू थोड़ी सी मैं एक दो ना ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को क्या है ना, कि अगर मेथी मेथी दे दो ना, तो ये लोग खा के नहीं आते। तो इनको छांट के इसमें से ना थोड़ी बहुत मेथी लगी रहती है आलू के ऊपर। अदरवाइज़ मुझे ना आलू ही देना पड़ता है, तभी ये लोग खा के आते हैं, नहीं तो ये टिफ़िन में ना पूरी सब्ज़ी जो है वो वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं बस अब फटाफट जो है वो पराठे बनाऊंगी, और इन लोग के टिफ़िन जो है वो मैं पैक कर दूंगी।
तो और बीच-बीच में थोड़ा-सा बच्चों को भी देखना ही पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि अनिका तो अपने आप अच्छे से तैयार हो जाती है, पर ये बाबू है ना, ये थोड़ा-सा टाइम लगाता ही है, इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पराठे भी बनने स्टार्ट हो गए हैं और इन लोग के उठने के पहले भी मैं अपने काफ़ी काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। जैसे कि बाहर की क्लीनिंग करना रहता है और भी 1-2 काम रहते हैं, तो वो इनके उठने के पहले ही मैं कर लेती हूँ, जिससे कि इनको उठाऊँ ना, तो वो सारे काम जो हैं वो मेरे पेंडिंग ना रहे, क्योंकि ये लोग सोए रहते हैं ना, तो वो काम ना ईज़िली हो जाते हैं। उठने के बाद तो ये इधर-उधर टहलना चालू कर देते हैं ना, तो फिर सफाई हो नहीं सकती है। तो इसलिए अब अंदर की तो सफाई मैं इनके जाने के बाद ही करती हूँ, पर जो बाहर की क्लीनिंग रहती है वो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में ही मैं कर देती हूँ, जिससे कि बच्चों को बाद में मैं उठाती हूँ और उसके बाद ही मैं नहाना-धोना भी करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पराठे भी बन गए हैं और अब फटाफट जो है ना, इनका जो लंच है वो पैक कर दूँगी। और मैं ज़्यादातर ना इनको पराठे ही देना पसंद करती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह लगा रहता है ना और सिके रहते हैं, तो दो अभी ये ले जाते से तो खाएँगे नहीं, थोड़ी देर 2 घंटे बाद ही या 3 घंटे बाद ही इनका लंच होगा, तब तक ये सॉफ्ट बने रहेंगे। रोटियाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सूख जाती होंगी, तो मैं रोटी कम ही देती हूँ, इनको पराठे ही देती हूँ। और ये देखिए अभी ना बच्चे स्कूल चले गए हैं और स्कूल जाने के बाद का हाल आप देख सकते हैं घर का क्या हो रखा है। इन लोग को मैं बोलती हूँ ना कि कपड़े बिल्कुल गीले करके मत रखना, क्योंकि मशीन में डालने होते हैं, तो कभी कम कपड़े रहते हैं तो मैं डेली में मशीन नहीं भी लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। तो ये लोग ना जहाँ के कहाँ कपड़े जहाँ भी है ना वहीं फेंक देते हैं, ये नहीं है कि एक तरफ ला के रख दे। तो ये सारा मतलब मैं क्लीनिंग करूँगी तो सबसे पहले चीज़ें ना जो भी जहाँ की रहती हैं उनको वहाँ पे ना व्यवस्थित करना शुरू करूँगी। और बस इनके जाने के बाद मेरे पास 1 घंटे का टाइम रहता है, क्योंकि ये लोग 8 बजे ना स्कूल निकल जाते हैं और मुझे भी 9 बजे जाना रहता है। तो बस 1 घंटे का टाइम मुझे मिलता है और पूरे घर को मतलब डस्टिंग करना, व्यवस्थित करना। तो ये देखिए ये खिड़की जो रहती है ना, ये नेट लगी हुई है, तो ये रोज़ तो मैं नहीं झाड़ती हूँ, लेकिन आज मुझे काफ़ी ये धूल भरी दिख रही थी, तो मैंने कहा लाओ झाड़ लेती हूँ। तो इसको झाड़ने के लिए हम ना ये इस टाइप का ब्रश जो है, इससे काफ़ी अच्छे से जो है पूरी नेट ना, जाले वगैरह भी अगर लग जाते हैं कभी कभार, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि धूल कितनी सारी मतलब झाड़ते से ही धूल निकली है। और कुछ ना मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे अभी सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मी स्टार्ट हो रही ना, तो बिल्कुल ड्राई मौसम हो रहा है, धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और ये ना बाहर की तरफ की खिड़की है, मतलब यहाँ पे रोड चलती है सामने की तरफ, काफ़ी ज़्यादा बसेज़ और ट्रक वगैरह भी जाते आते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल भी हो जाती है, बहुत एक खिड़की पे तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो आज मैंने ये थोड़ी सी खिड़की खोली है, थोड़ा मैंने कहा चलो वेंटिलेशन मतलब अच्छा रहता है, बाहर की थोड़ी हवा वगैरह कमरे में आती है ना, तो कमरा एकदम बंद बंद रहता है ना, तो अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी खिड़की खोल दी, जब तक मैं हूँ कमरे में तब तक ही खिड़की खुली रखूँगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अगर सारे दिन के लिए अगर खिड़कियाँ खोल के रख दो ना, तो बहुत ज़्यादा धूल भी फिर कमरे में इकट्ठी होने लगती है। तो बस यहाँ पे फटाफट जो है ना बिस्तर वगैरह पूरे अब समेट लूँगी, और पूरे जब मतलब घर का पूरा सामान ही जब मैं समेट लेती हूँ ना, तो फिर एक तरफ से ही सफाई करना चालू करती हूँ, जिससे पूरा घर जो है ना सिमट जाता है हमारा, और अच्छा व्यवस्थित रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और ये सारे काम करके ही अगर मैं नीचे जाती हूँ ना, तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि पीछे से अगर कोई भी घर में आता जाता है, क्योंकि मम्मी तो रहती है घर में, और कोई आया गया, तो हमारा घर जो है ना एकदम बिखरा हुआ नहीं दिखता है। और मतलब जाने में भी अच्छा ही लगता है, क्योंकि अगर कुछ भी काम अगर बच गए, मैं नहीं कर पाई, तो वो मुझे आगे ही करने पड़ते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जितने मतलब काम मैं करके जा सकूँ ना, उतने काम मैं करके ही जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद तो फिर इतनी एनर्जी नहीं रह जाती है कि इतने सारे काम फिर किए जाएँ। तो सुबह तो ऐसा रहता है कि हम सो के उठते हैं और बहुत फ्रेश भी रहते हैं, और एनर्जी भी हमारी काफ़ी रहती है, मतलब 2 ढाई घंटे तो मतलब फिर फुल स्पीड में हम काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे-धीरे 12-1 बजे 2 बजे तक में हमारी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा-सा जो भी है बॉडी ना रेस्ट माँगने लगती है, क्योंकि सुबह से उठ जाते हैं और कंटिन्यू जब हम काम में लगे रहते हैं ना, तो फिर थकान तो हो ही जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे साथ-साथ में मैंने डस्टिंग भी कर दी, साथ में कपड़ा भी मैंने लिया था, पूरे बेड वगैरह पोंछ दिए हैं, क्योंकि धूल तो आती है। और अब मैं एक तरफ से पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली, पूरा डस्टिंग वगैरह कर लिया है, और लास्ट में भी बारी आ जाती है पोछे की। तो झाड़ू वगैरह जब अच्छे से लगा लो ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रह जाती थोड़ा-सा। लेकिन बच्चे लोग हैं, चलते फिरते हैं ना, तो कई बार थोड़ा-सा गिरा देते हैं कुछ भी सामान, तो पोछा लगाना तो ख़ैर डेली में ज़रूरी होता ही है। और एक जैसे अपने हाथ से हम पोछा लगाते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा भी ये रहता है कि हम अपने हिसाब से अच्छे से, जैसे चीज़ों के नीचे से, अब ये जो मॉप वाला ये वाले पोछे हम यूज़ करते हैं ना,
तो इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि पूरे नीचे से भी हम पोछा लगा लेते हैं। धूल मिट्टी एकदम नीचे, जैसे टेबल के नीचे हो गया, वो हो गया, अगर हम हाथ से लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा पोछा लगाने में दिक्कत जाती है, पर इस मॉप से ना हमारी सफाइयाँ जो है ना बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा पूरा काम जो है ख़त्म हो गया, पूरा घर मैंने व्यवस्थित कर लिया है और बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना। यहाँ पे देखिए मैंने जो नाश्ता रहता है वो मैं नीचे ही जाके करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम बचता नहीं है कि जल्दी जल्दी करूँ, तो इसको मैं नीचे ही ले जाती हूँ। तो चलिए अभी तैयार हो गई हूँ मैं, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे काम मैं फटाफट किस तरीके से करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी और चलते हैं अब स्कूल में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।